जय श्री कृष्णा। आज है स्टोरी देवी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए। आज इस पर स्टोरी है, लेकिन उससे पहले सुनिए नामों की विशेषता होती है। नाम में उनका काम छिपा होता है। क्या छिपा होता है और क्या विशेषता होती है, सुनिए। द्वैपायन का मतलब होता है दीप में जिसका जन्म हुआ है, दीप ही जिसका घर है। अयन माना घर। भगवान वेद व्यास के पिता पराशर के द्वारा दीप में व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास का नाम द्वैपायन है। व्यास क्यों कहते हैं? जो कथाओं का विस्तार करे उसे व्यास कहते हैं। भगवान व्यास के मन में भी पुत्र मोह हो गया। पुत्र का जन्म होते ही बालक तो रोता है, लेकिन ये तो सन्यासी बनकर चल दिए सुखदेव जी। व्यास जी बोले, मेरा बेटा जन्म लेते ही महात्मा बनकर जा रहा है, चला गया, मुझे उससे वात्सल्य सुख नहीं मिला। मुझे सत्कर्म करने के लिए कहा है। बद्रिकाश्रम पहुंचे, बद्रिकाश्रम मतलब बद्रीनाथ। जैसे बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां ब्रह्मा के मानस पुत्र जो मन से पैदा हुए, मन से उत्पन्न हुए। मन से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? मन से उत्पन्न होने का मतलब है कोई भी कार्य पहले मन में सोचते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले मन में सोचते हैं ना। जैसे नक्शा बनाने वाला इंजीनियर जो होता है, कहीं का नक्शा बनाना है तो वह पहले मन में उसका खाका तैयार कर लेता है, फिर उसको पेपर पर ट्रेस करता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसी सृष्टि की थी। 4 पुत्र पैदा किए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो कभी बूढ़े नहीं हुए, बच्चे बनकर पैदा हुए थे। कहते हैं उनसे मुलाकात हुई नारद जी की। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में हुई थी। उन्होंने कहा, मेरे भाई नारद, तुम चिंता क्यों करते हो? सनक सनंदनों ने कहा, नारद मेरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मन से ही सनकादिक पैदा हुए हैं, मन से ही पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी के मन से ही ये चारों सनकादिक पैदा हुए हैं, और ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी पैदा हुए थे, और दाहिने पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हुए जो माता सती के पिता थे। महर्षि वशिष्ठ जी ब्रह्मा के प्राणों से पैदा हुए। कहते हैं सनकादिकों ने नारद जी से कहा, चिंतित होकर कहाँ जा रहे हो नारद जी? नारद जी ने कहा, यहाँ आया हूँ सत्कर्मों की परिभाषा जानने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ सत्कर्मों की परिभाषा को जानने के लिए। तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी भटको मत, आप स्वयं जानते हो सत्कर्म क्या है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञात नहीं हो रहा, आपको याद नहीं आ रहा है। कभी कभी कोई बात हम करते हैं ना तो याद नहीं आती है, तो दूसरा बताता है हमें सामने वाला, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो समझ में नहीं आता, तो दूसरा कोई व्यक्ति हमको हमारी जानकारी देता है। तो सनकादिकों ने कहा सॉरी, तुम धन्य हो देवऋषि नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ सत्कर्म क्या है। सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ के सत्कर्म। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यज्ञ क्या है? अब श्रीमद् भागवत महापुराण ही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, ये सबसे बड़ा है? सनकादिकों ने कहा, हाँ ये सबसे बड़ा है, जाओ स्वयं इसका प्रयोग करके देख लो। सनकादिकों ने कहा, जाकर देखो, इसका प्रयोग करके देख लो। कल हमने महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण का शुरुआत का बताया था। भगवान क्या है, क्यों है, क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है।
और आज बता रहे हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये क्या है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए हैं उसके विषय में अभी बताएंगे। तो सनकादिकों ने कहा जाओ स्वयं जाकर इसका प्रयोग करके देख लो कि श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन करो। सनकादिकों ने कहा भागवत कथा सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। भागवत महापुराण ऐसा पुराण है जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होने लगी। ज्ञानों में श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसमें वेद भी है और इसमें वेदांत भी है। कालिंदी के तट पर वृंदावन पहुंचे, कालिंदी के तट वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन किया नारद जी ने। देवर्षि नारद ने कथा का आयोजन किया। कथा प्रारंभ हुई। जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्वाभाविक रूप से चले आते हैं। देवी भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के शुरुआत में कैसे माता भक्ति तो युवती के रूप में है। माता भक्ति युवती के रूप में है, जवान है, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने एक ही श्लोक पढ़ा भागवत का कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो वर्षों वर्षों से मूर्छित पड़े थे खड़े हो गए। खड़े ही नहीं हुए, जवान भी हो गए और वह रोज आते थे कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा को, महापुराण की कथा को सुनने के लिए। अब बात है वह बूढ़े क्यों हो गए ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति ने कहा पुत्रों की यह दशा देखकर सबसे पहले ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हुए। भक्ति ने कहा पुत्रों की यह दशा जानकर भक्ति को बड़ा दुख हुआ कि कलयुग में अब लोग ज्ञान वैराग्य को नहीं चाहते, इसलिए मेरे पुत्रों की यह दशा हुई है। वे वृद्ध हैं और मैं युवती जवान हूँ। भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान कोई नहीं चाहता। सब कहते मैं ज्ञानी। वैराग्य कोई नहीं चाहता। वैराग्य मतलब वैर और राग से रहित होना, इसको कहते हैं वैराग्य। ये भी कोई नहीं चाहता है। सब लिप्त हैं। कोई बैर कर रहा है, ये मेरा दुश्मन, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, बैर हो जाता है ना। राग अपने वालों से, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरे भाई बहन, तो राग कितना हो जाता है। तो कलयुग में भक्ति तो सबने की, भक्ति को तो सबने चाहा, वो तो जवान है। आज भी हर जगह, हर नुक्कड़ गली नुक्कड़ पर आप देखते हो भक्ति हो रही है, सत्संग हो रहा है नहीं हो रहा है, जागरण हो रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान, सब अपने को ज्ञानी समझते हैं, वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। लेकिन ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य क्या है, इसके विषय में सुनिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आध्यात्मिकता के 3 प्रमुख मार्ग हैं। भक्ति का मतलब है श्रद्धा और प्रेम से किसी देवता की पूजा करना, ये है भक्ति। ज्ञान का मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचना, ये है ज्ञान। वैराग्य का मतलब है भौतिक वस्तु से मन को अलग करना, ये है वैराग्य। तो कथा, भागवत महापुराण की कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य खड़े हो जाते हैं। और खड़े ही नहीं होते, जवान भी हो जाते हैं, उनकी मूर्छा हट जाती है और वह रोज कथा को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए वह रोज आते हैं कथा में। अब बात है जीव और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है।
गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर और जीव के बीच में मात्र इसी बात का भेद है कि जीव का ध्यान क्षण प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। जीव का ध्यान क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है, ध्यान हट जाता है। अभी व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान है, हट जाएंगे तो ध्यान कहीं और चला जाएगा, परमात्मा से हट जाएगा। ईश्वर तटस्थ है। वशिष्ठ जी ने राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकाला था, राम जी के लिए निकाला था। आप सभी को पता है कि आज राज्य अभिषेक होना है, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर में उस मुहूर्त में क्या बन गया? वनवास का हो गया। राम जी को वनवास मिल गया। क्या राम जी दुखी हुए? नहीं हुए। क्या राम जी को रोते हुए देखा है? ये तो थोड़ी बहुत जो सीता के लिए वन में घूमे ये हम लोग ही तो दर्शाते हैं, लेकिन राम जी कभी दुखी नहीं हुए। उन्होंने वनवास में पूछा, हे खृग मृग बताओ मेरी सीता कहाँ है? लेकिन ये तो एक कथा थी, लीला थी भगवान की। लेकिन वनवास सुनते ही राम जी दुखी नहीं होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं राम फूले नहीं कि मैं सम्राट बन गया। राम जी को इतना खुश नहीं हुए, फूले नहीं समय कि मैं तो ओहो सम्राट बन गया, ऐसा भी नहीं देखा। शरीर के अंदर ही राम छिपा है, जीव के अंदर ही राम छिपा है। कैसे छिपा है? जैसे मेहंदी का रंग, मेहंदी के पत्ते लेते हैं, उनको पीसते हैं, पीसने के बाद हाथों पर लगाते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं तो हरे से लगाई तो हरी थी पर हो गए हाथ लाल। कैसे? मेहंदी का रंग तो अलग था, ऐसे ही राम प्रतीक में छिपा हुआ है। मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं पर पत्तों में लाल रंग छिपा होता है। राम राम रटते रटते हमारे अंदर का राम हरी निकल आता है। महसूस होता है ना? मेहंदी लगाने वाले जब कोई मेहंदी किसी और के हाथों पे भी लगा कर देखिए तो अपने हाथ भी लाल हो जाते हैं। इसलिए राम राम रटते रटते आप राममय हो जाते हैं और उस आनंद को हम बयान भी नहीं कर पाते। कहते ना, अरे कथा में गए थे, क्या आनंद आया, ऐसे ही लगता है ना। क्योंकि अंदर वाले को सिर्फ राम का नाम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सब तो सब पर है नहीं है? कैसी लगी हमारी ये बातें, स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीचेस सारी हमारी? हम रोज कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपको सुनाते हैं। कैसी लगती हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो प्लीज़ जो न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई नई स्टोरियाँ आपके पास सबसे पहले आ जाएं। जय श्री कृष्णा।